हेलो बच्चों, कैसे हो आप। 2-3 दिन डिले हो गया, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पास अभी वक्त है। अभी मिड जून तक क्लासेज स्टार्ट होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो तब तक हम और जेनेटिक्स को कवर कर लेंगे। वैसे हमने 5 चैप्टर कर दिए है कोरोना के टाइमिंग में, और ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने टाइम में हमने 16 में से 5 चैप्टर पूरे कर दिए। तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। उम्मीद करता हूँ 80 to 90% आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कहीं 10% 20% आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो अपन क्लासरूम में जब मिलेंगे तब मैं आपको डिस्कस कर लूँगा, या फिर आप कमेंट्स और मुझे व्हाट्सएप कर देना। बहुत सारे बच्चे जो क्लासरूम में बाद में नहीं आ पाएंगे तो वो मुझे फ़ोन या कमेंट से बता देना कि उनको कहाँ डाउट रहा है, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे आपको ऑनलाइन स्टडी की आदत डालनी होगी। आने वाला फ्यूचर इसी स्टडी की तरफ जा रहा है। तो हमने थोड़ा इस टाइप से पढ़ा है जिसमें अंदर हम लाइव तरीके से नहीं पढ़ पाए, मतलब फ़ेस टू फेस एक दूसरे का फेस देख के या बोर्ड पे नहीं पढ़ पाए, लेकिन कोई बात नहीं। जितना भी आपको इससे फ़ायदा हुआ है आप क्लासरूम में पढ़ोगे, जितना भी आप समझ पाए उससे आगे आपको बेनिफिट्स होगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज का थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है 1 घंटे का भी वीडियो हो जाए, या मे बी 40 मिनट या 35 मिनट तक का। और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा जेनेटिक्स का। तो हमने जेनेटिक्स को 12-13 वीडियो में पूरा किया है, और जेनेटिक्स लेंदी और डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है बायोलॉजी का। फिर भी आपको जितना भी समझ आ पा रहा है आप कोशिश करना। डाउट आए तो मुझे पूछ लेना, पर्टिकुलर टर्म में, वर्ड में, लाइन में, या किसी भी वीडियोज़ के अंदर। तो आज का हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चरर है, और कल हम इसको जेनेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। हमें डिस्कस करना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, गर्ल और बॉय कैसे बनता है। तो हम ह्यूमन बीइंग के अंदर बोलते हैं गर्ल और बॉय, लेकिन सारे एनिमल्स के अंदर फीमेल और मेल होता है। सो वी शुड से मेल एंड फीमेल कैसे डिटरमाइन होता है, ये हमें आज पढ़ना है। तो बहुत अजीब सी और सरप्राइजिंग चीज़ें भी आप इसमें सीखोगे। बहुत अजीब अजीब से तरीके हैं दुनिया में मेल और फीमेल बनाने के, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेज में, मतलब 9th में, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था। यहाँ पे हम यहाँ हम आज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, जितना सब करवा रहा हूँ उतना आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं जानबूझ के आपकी आदत डाल रहा हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो जितना एक्चुअल आपके सिलेबस में है उस पर आप अच्छा कमांड कर पाएंगे। हमें कभी भी ज़िंदगी में 100 में से 100 लाने के लिए, या हमारे जो सिलेबस है उसको ऑन टिप्स करने के लिए, उससे थोड़ा आगे बढ़कर पढ़ना चाहिए। थोड़ा डिटेल में पढ़नी चाहिए कोई भी चीज़ को। मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, कम पढ़ने में नुकसान होता है हमेशा। तो आप जब ऑब्जेक्टिव करोगे तो मज़ा आएगा आपको, आपका कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, और आप अच्छी रैंक के साथ नीट निकाल पाएंगे। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। मैंने आज भी काफ़ी टाइम ले लिया आपका, 3 मिनट का हमने भाषण सुन लिया स्टार्टिंग में। तो कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, देखो 3 मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन के एनिमल्स के अंदर। एक इन्वायरमेंटल, एक नॉन एलोसोमिक, या जिन्हें हम नॉन क्रोमोजोमल बोलते हैं, या एलोसोमिक जिसे हम क्रोमोजोमल बोलते हैं। तो बच्चों आज तक आपने एलोसोमिक या क्रोमोजोमल मेथड ही पढ़ा है, आप लोगों ने इन्वायरमेंटल एंड नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोजोमल मेथड नहीं पढ़े हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला हम इन्वायरमेंटल देखते हैं। इन्वायरमेंटल में क्या होता है ऐसा, इन्वायरमेंटल ह्यूमन बीइंग के अंदर तो नहीं है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखने को मिलता है। वेरियस एनिमल सेक्स डिटरमिनेशन इज बेस्ड ऑन द प्योरली और इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक एसोसिएशन विथ फीमेल्स, एग साइज एंड इंक्यूबेशन टेम्परेचर। तो फीमेल के साथ एसोसिएशन करता है मेल फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है, उस हिसाब से सेक्स डिटरमाइन होता है। दूसरा एग की साइज से सेक्स डिटरमाइन होता है। अगला इंक्यूबेशन टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे फीमेल, ज़्यादा पे मेल, या ज़्यादा पे फीमेल कम पे मेल, ऐसे भी पॉसिबल है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये जो अजीब सा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कौन है, फीमेल वर्म है। ये पूरा डायग्राम मैं आपको स्लाइड कर रहा हूँ, ये फीमेल वर्म है। और इस फीमेल वर्म, ये बोनीलिया विरिडिस नाम के एक मैराइन वर्म का है, और मेल एकदम छोटा सा होता है, और वो फीमेल के यूट्रस के अंदर रहता है। तो देखो नीचे हेडिंग देखो, मेल एंड फीमेल एंड मेल ऑफ द मैराइन वर्म बोनीलिया विरिडिस, द मेल इज शोन इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल एंड इज ग्रेटली एनलार्ज्ड एट द राइट साइड।
मेल इतना छोटा है कि वो फीमेल के यूट्रस में जाके रह रहा है और यूट्रस में डेवलप हो रहा है। अब आप देख लो, ऐसी बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी कि एक कपल के अंदर मेल फीमेल के यूट्रस में रहता है। तो ये है हमारा बोनेलिया विरिडिस। इसके अंदर मेल आपको शो कर रखा है यूट्रस के अंदर। एक्चुअल साइज ऑफ मेल दैट प्रेजेंट इन यूट्रस ऑफ फीमेल, ये यूट्रस है फीमेल का और ये पूरी फीमेल की बॉडी है। तो ये था बच्चों इन एसोसिएशन विथ फीमेल। तो ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। इसके बारे में देखते हैं थ्योरी। द लार्वा ऑफ सी वर्म, बोनेलिया कहते हैं जिसे, एक एनालिडा क्लास का मेंबर है, इज सेक्सुअली अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब हम बाहर से मेल फीमेल नहीं देख सकते क्योंकि फीमेल के अंदर ही मेल है, तो बाहर से आपको एक ही ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, इसलिए हम बोलेंगे सेक्सुअली अनडिफ्रेंशिएटेड। वी कांट डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल फ्रॉम एक्सटर्नल साइड और आउटर्नल और एक्सटर्नली, like in human being we easily can see the male and female separately. So in human being sexual differentiation is present, sexual dimorphism is present, but in this case बोनेलिया और एनालिड लार्वा, जिसे हम सी वर्म भी कहते हैं, सेक्सुअल अनडिफ्रेंशिएशन है, सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन नहीं है। एनी लार्वा कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑलरेडी ग्रॉन फीमेल develop into a small male and enter the body of the female and lives as a parasite in the uterus of female। तो आपको बात समझ में आई। जैसे ही मेल और फीमेल लार्वा बने, लार्वा मेल लार्वा होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर चला जाएगा और बहुत छोटा सा साइज़ का रहेगा ताकि वो फीमेल की यूट्रस के अंदर डेवलप हो सके। वहाँ पे ये पैरासाइट की तरह ज़िंदगी जिएगा। तो वहाँ पे फीमेल के यूट्रस में ये न्यूट्रिशन गेन करेगा फ्रॉम फीमेल और उसके अंदर, इसलिए इसको सीलिएटेड मेल एंड लार्ज लार्वा कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सीलिया है जिससे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये था एसोसिएशन विथ फीमेल वाला एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं और कौन से तरीके हैं। एग वाला देखो, एग साइज के बेसिस से कैसे फ़र्क पड़ता है। इन अनदर सी वर्म, एक और सी वर्म है डायनोफिलस, साइज ऑफ एग डिटरमाइन द सेक्स of developing animal, relatively large sized egg develop into female while the comparatively small sized egg form the male। तो बड़ा अंडा है तो फीमेल, छोटा है तो मेल। इंक्यूबेशन टेम्परेचर, सम एनिमल लाइक टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सेक्स डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखो जो टर्टल है और एलिगेटर है और क्रोकोडाइल्स है, इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर के बेसिस पे होता है। अब देखो टर्टल के अंदर मेल आर प्रोडोमिनेंटली बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फीमेल एबो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री। अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इंक्यूबेशन का, मतलब अंडों के ऊपर माँ बैठती है, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं, तो तब तो फीमेल बनेगी, और अगर 28 डिग्री से कम है तो मेल बनेगा। ये भी अजीब सा है। इक्वल नंबर ऑफ टू सेक्सेस बिटवीन 28-30 डिग्री, अगर आप 28 और 33 डिग्री के बीच में इंक्यूबेशन देते हो तो बराबर मेल और फीमेल बनेंगे, मतलब 2 मेल 2 फीमेल, 10 मेल 10 फीमेल, लाइक दिस। इन अमेरिकन एलिगेटर टेम्परेचर ऑफ एग इंक्यूबेशन 30 डिग्री और बिलो प्रोड्यूस फीमेल एंड 34 डिग्री एंड एबो प्रोड्यूस मेल। तो आप देख रहे हो टेम्परेचर से ही मेल फीमेल डिसाइड हो रहा है। इन क्रोकोडाइल हाई टेम्परेचर इंड्यूस मेलनेस एंड लो टेम्परेचर फीमेलनेस। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था और हमने एलिगेटर, टर्टल और क्रोकोडाइल के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन देखा। दीज ऑल थिंग नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए ध्यान रहे। आपको क्या होगा, 2-4 मिनट जाएगा आपके बस, लेकिन आपके हायर स्टडीज़ में काम आएगा। तो ये देख लो, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन टर्टल में बता रखा है, डायग्राम से आप जल्दी समझ जाओगे मेल फीमेल। फिर ये नीचे आपको एलिगेटर के बारे में बता रखा, अमेरिकन एलिगेटर, डायग्राम से आप सीख लो। अब आता है हमारे पास में नॉन एलोसेमिक और नॉन क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन सम प्रिमिटिव फॉर्म सेक्स क्रोमोजोम आर नॉट फाउंड, मतलब पुराने टाइम में सेक्स क्रोमोजोम नहीं होते थे। सेक्स क्रोमोजोम तो हमने बाद में नाम दिया जब से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने लगे। ओरिजिनली जब अर्थ पे ये सारी जीव बने थे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता था, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता था। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ बाद में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू किया है, तो एवोल्यूशन से हम इस चीज़ में पहुँचे। द सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर और जीन लोकेटेड ऑन द सम ऑटोसोम्स, फॉर एग्जाम्पल सेक्स फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ऑन एफ प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल विद फर्टिलिटी फैक्टर बिहेव एज मेल एंड डोनर सेल एंड दोज विदाउट एफ फैक्टर बिहेव एज फीमेल और रिसिपिएंट सेल। क्या सीखा हमने इसमें
कि आप जब प्रोकैरियोट में देखते हो बैक्टीरिया के अंदर, प्रिमिटिव मतलब यही है, इनके अंदर सेक्स क्रोमोजोम सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, इनके अंदर नॉन एलोसोमिक मतलब ऑटोसोमल डिटरमाइन कर रहे हैं। तो हम बैक्टीरिया में मेल फीमेल किसे कहते हैं? जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी या सेक्स फैक्टर प्रेजेंट है उसे हम डोनर बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसमें ये नहीं है उसे हम रिसिपिएंट बैक्टीरिया या फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास जीन कंट्रोलिंग प्लस एंड माइनस बिहेव एज मेल एंड फीमेल, तो मतलब जो प्लस वाला है वो मेल, जो माइनस वाला है वो फीमेल। मक्के के अंदर देखोगे आप तो सेक्स क्रोमोजोम नहीं होते, तो फिर मक्के के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? इन मेल सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट, द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इन फ्लोरोसेंस इज कंट्रोल बाय जीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। तो उसके अंदर भी ऑटोसोमल क्रोमोजोम के ऊपर जीन होता है, वो मेल और फीमेल को डिसाइड करता है। तो जब किसी भी जीव में सेक्स का डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोजोम से न होके नॉन सेक्स क्रोमोजोम मतलब नॉन एलोसोम मतलब ऑटोसोमल जीन या ऑटोसोमल क्रोमोजोम से होता है, तो हम उसे नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो हमने देखा मक्के के अंदर क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया के अंदर नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जेनेटिक्स थोड़ी टफ है, आपको टर्मिनोलॉजी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, बार बार सुनना। जब कोई चीज़ हार्ड होती है तो उसको बार बार सुना करो, बार बार लिखा करो, बार बार पढ़ा करो, उससे वो चीज़ इजी लगने लग जाती है। कोई तोप थोड़ी है, ये चीज़ बहुत आसान है। तो है एलोसोम ऑटोसोम, आप सब जानते हो। एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, ऑटोसोम को हम नॉन एलोसोम या नॉन सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अब हम आते हैं एलोसोमिक और क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अधिकतर जीवों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोजोम के पे बेस्ड होता है और उससे हम डिटरमाइन करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सेक्स क्रोमोजोम से कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। क्रोमोजोम को हम सेक्स क्रोमोजोम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे सेक्सेस डिटरमाइन करते हैं। इन्हें हम एलोसोम भी कहते हैं, इन्हें हम ईडियो क्रोमोजोम भी बोलते हैं। अ सेक्स क्रोमोजोम that determine male sex is termed as androsome and that present on Y chromosome in human. The normal chromosome other than the sex chromosome if present of an individual are known autosomes। हमने देख लिया ऑटोसोम और एलोसोम दो टर्म होती है। जो सेक्स क्रोमोजोम है उसे हम एलोसोम कहते हैं, और जो मेल को बनाता है सेक्स क्रोमोजोम उसे हम एंड्रोसोम कहते हैं। तो ये अभी आएगा आपको। हम बोलते हैं कि एक्स वाई होता है वो मेल होता है तो उसे हम एंड्रोसोम कहते हैं, एक्स एक्स होता है वो फीमेल होता है तो उसे हम गाइनोसोम्स कहेंगे। सेक्स क्रोमोजोम में बी सिमिलर इन वन सेक्स और डिसिमिलर इन अनदर। टू कंडीशंस आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड होमोमॉर्फिक कंडीशन। अगर एक्स एक्स या जेड जेड से कोई भी चीज़ डिटरमाइन होती है तो उसे हम होमोमॉर्फिक कहेंगे, और अगर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स ओ जेड ओ इस तरीके से होती है तो हेट्रोमॉर्फिक कहेंगे। इंडिविजुअल हैविंग होमोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पेज। आप डायग्राम देख लो, डायग्राम से आपको समझ आएगा। हमारे अंदर मेल फीमेल किससे डिटरमाइन होता है? अगर दोनों सिमिलर है, होमोमॉर्फिक है, एक्स एक्स है तो वो फीमेल है और एक्स वाई है तो वो मेल है। तो इन डायग्रामों से आपको मेल और फीमेल साफ नज़र आ रही है। तो फीमेल होती है एक्स एक्स, मेल होता है एक्स वाई। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर मेल एंड ड्रोसोफिला मतलब ह्यूमन और ड्रोसोफिला। नीचे मक्खी के अंदर देखो, इसके अंदर एक्स वाई मेल है और एक्स एक्स फीमेल है। तो ड्रोसोफिला के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यही होता है। लेकिन हैंस के अंदर, मुर्गी के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। मुर्गी के अंदर देखो जेड जेड है वो मेल है और जेड डब्ल्यू है वो फीमेल है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो होमोमॉर्फिक हो वही फीमेल होगी, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए कि हनी बी और इसमें ह्यूमन में मतलब ह्यूमन और ड्रोसोफिला में पूछे तो मेल कैसा है? मेल हेट्रोमॉर्फिक है और फीमेल होमोमॉर्फिक है। लेकिन जैसे ही हम नीचे हैंड्स के अंदर आते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं तो इसको हम फॉल्स भी बोलते हैं, और हम इस हैंड्स के अंदर देखते हैं, मुर्गी के अंदर मतलब हैंड्स और फॉल। तो इसके अंदर होमोमॉर्फिक वाला क्या है? मेल, और हेट्रोमॉर्फिक फीमेल है। जेड डब्ल्यू इज़ फीमेल, जेड जेड इज़ मेल। तो डब्ल्यू से वाई पे याद रखो, वाई फीमेल होती है तो जेड डब्ल्यू फीमेल है। जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाइफ, वाइफ इज़ ऑलवेज फीमेल। दुर्भाग्यवश किसी की मेल हो जाए वो बात अलग है। तो आप देख रहे हो जेड डब्ल्यू में
W मीन्स वाइफ, वाइफ इज ए फीमेल, ZW इज फीमेल, Z इज मेल। तो ध्यान रखना ये था सेक्स डिटर्मिनेशन दीज 3 ह्यूमन ड्रोसोफिला एंड फॉल्स के केस में, बर्ड्स के केस में। अब हम और आगे देखते हैं। डिस्कवरी, हैंकलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था। तो एक्स बॉडी किसे कहते हैं, बार बॉडी किसे कहते हैं, जितने भी हमारे सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उसमें से एक एक्स माइनस कर लो, बाकी वाले को हम एक्स बॉडी या बार बॉडी कहते हैं। वाई बॉडी डिस्कवर्ड स्टीवन ने डिस्कस करी थी। एम क्लंग नाम के साइंटिस्ट ने ग्रास हॉपर के अंदर बताया था कि फीमेल के अंदर 24 क्रोमोजोम होते हैं और मेल में 23 क्रोमोजोम होते हैं। ये भी बहुत अजीब सा है। अधिकतर क्या होता है, मेल फीमेल में क्रोमोजोम सेम होते हैं एक ही स्पीसीज में, लेकिन ग्रास हॉपर के अंदर फीमेल के अंदर 24 है, मेल के अंदर 23 क्रोमोजोम है। विल्सन एंड स्टीवंस ने क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम दिया था और उसने एक्स और वाई के बारे में बताया। एक्स और वाई नाम मतलब विल्सन नहीं दिया था। हेट्रोगेमिसिस और होमोगेमिसिस, इन दोनों का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे XX और XY है ये। तो इसके अंदर हम देखेंगे फीमेल हेट्रोगेमिटी और मेल हेट्रोगेमिटी। तो नीचे देखते हैं मेल हेट्रोगेमिटी किसके अंदर होता है, जब मेल XY होता है और फीमेल XX होती है तो इसे मेल हेट्रोगेमिटी कहते हैं। तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन के अंदर क्या होता है, मेल हेट्रोगेमिटी है। मेल है वो XY है, फीमेल है वो XX है, तो इसे बोलते हैं मेल हेट्रोगेमिटी। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवा और XY type found in Drosophila and human being we have discussed. Female heterogamity, female produce 2 type of eggs, male produce only 1 type of sperm. This is ZW और ZZ type found in birds. ZW ZZ ये birds में होता है, हमने अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया। मेल हेट्रोगेमी फीमेल हेट्रोगेमी में क्या डिफरेंस है ये आप लोग देख लो, हमने पहले पढ़ लिया, आप लोग इसको पढ़ लेना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एलोसोमिक और क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ 5 टाइप, XXXY टाइप, XXXO टाइप, ZW ZZ टाइप, ZO ZZ टाइप एंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइडी इन केस ऑफ हनीबीज। हनीबीज के अंदर हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म हम समझेंगे। तो बच्चों 5 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं जो कि क्रोमोजोमल पे बेस्ड होते हैं, यही आपके सिलेबस में है और इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब हम पहला पैटर्न देख रहे हैं XX और XY टाइप का पैटर्न। तो इसमें XX फीमेल होगी और XY मेल होगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि ह्यूमन बींग के अंदर भी ऐसा ही केस होता है। इन मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग फ्रूट फ्लाई मतलब फ्रूट ड्रोसोफिला एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, द फीमेल पोसेस 2 होमोमॉर्फिक isomorphic sex chromosome named XX. The male contain 2 heteromorphic or sex chromosome named XY. Y chromosome is often shorter and heterochromatic, deciding male. Y होता है वो हमेशा छोटा होता है और अधिकतर Y मेल को डिसाइड करता है। It may be hooked, ड्रोसोफिला के अंदर हुक्ड शेप होता है। Despite difference in morphology, XY chromosome synapse during zygote. जाइगोटीन के टाइम सिनेप्सिस बनता है, मैंने पहले आपको बता दिया था। इट इज़ बिकॉज दे हैव 2 पार्ट्स, होमोलॉगस एंड डिफरेंशियल। होमोलॉगस रीजन ऑफ 2 हेल्प इन पेयरिंग। दे कैरी सेम जीन्स विच मे हैव डिफरेंट एलील। सच जीन प्रेजेंट ऑन बोथ X and Y क्रोमोजोम। XY लिंक्ड जीन्स, दे आर इनहेरिटेड लाइक ऑटोसोमल जीन, जैसे जीरोडोमा पिगमेंटोसम एक बीमारी होती है, एपिडोमोलाइसिस बुलोसा ये भी एक प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर XY लिंक्ड जीन होते हैं। द डिफरेंशियल रीजन ऑफ Y क्रोमोजोम कैरीज ओनली Y लिंक्ड और होलेंड्रिक जीन, जिसे हम बोलते हैं SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑन Y। ये पूरी रामायण में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर पूछे कि इंसेक्ट और ह्यूमन के अंदर कौन सेक्स को डिटरमाइन करता है तो Y बोलना, Y क्रोमोजोम डिटरमाइन द सेक्स, क्योंकि X ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल, सो Y क्रोमोजोम डिटरमाइन द सेक्स। An internalized gene on Y chromosome required to initiate this testicular development or testis, so SRY is the responsible for sex determination। तो इस पूरे पैरा में हमको ये समझ आया कि XX XY के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करने वाला मेन फैक्टर कौन है, Y।
एक्स वाई इज मेल, एक्स एक्स इज फीमेल, ये आप जानते हो, पर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वाई, क्योंकि एक्स तो दोनों में है तो उससे सेक्स डिटरमाइन नहीं होगा। ये देख लो आप डायग्रामेटिक व्यू, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा एक्स 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 वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल है, एक्स वाई है तो वो मेल है। हमने ए इसलिए लिया क्योंकि ए का मतलब ऑटोसोम होता है, तो ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम। हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई, क्योंकि टोटल 23 पेयर 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि सब ऑर्गेनिज के अंदर 22 ही ऑटोसोम होंगे, इसलिए हमने ऑटोसोम को ए से डिनोट कर दिया और सेक्स क्रोमोसोम को हमने एक्स एक्स और एक्स वाई से डिटरमाइन कर दिया। तो कैसे गैमिट बनेंगे? ए प्लस एक्स एक्स से ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स, और ए प्लस एक्स वाई से कैसे बनेगा? ए प्लस एक्स ए प्लस वाई। और आगे आप देखोगे तो संभावना है 50-50% मेल और फीमेल होने के चांसेज है। 2 फीमेल 2 मेल हुए 4 ऑफस्प्रिंग में से, यही हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो हमारे गर्ल और बॉय होने के चांसेस 50% होता है। अब हम दूसरा तरीका देख रहे हैं, एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप। एक्स ओ बोल सकते हो, एक्स एक्स इज फीमेल एंड एक्स जीरो और एक्स ओ इज मेल। वेल करेक्ट और मोर करेक्ट इज जीरो बिकॉज एक्स एक गायब हो गया। इन राउंड वर्म एंड सम इंसेक्ट, जिसे आप बग्स, ग्रास ऑपर, कॉकरोच बोलते हो, इन सब के अंदर डिटर्मिनेशन होता है एक्स 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 जीरो टाइप से। द फीमेल हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स एंड द मेल हैज़ एक्स एंड ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम अनदर इज जीरो। तो थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, से डायग्राम में आ जाओ, पता लग जाएगा आपको। ए प्लस एक्स जीरो है तो वो मेल है, और फीमेल है तो ए प्लस एक्स एक्स होगा। तो इसके अंदर एक्स ओ क्या है? मेल। तो आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर भी हेट्रोमॉर्फिक है मेल, और पहले भी हेट्रोमॉर्फिक मेल था, वहाँ एक्स वाई था और वाई की जगह यहाँ पे ओ है। तो वाई की जगह ओ या वाई की जगह जीरो आ जाए, मतलब वाई गायब हो जाए, तो अभी वो मेल ही रहेगा। किस केस के अंदर? इंसेक्ट के अंदर, कॉकरोच या बग्स वगैरह हो गए उनके अंदर। और किसके अंदर होगा? राउंड वर्म के अंदर। राउंड वर्म किसको बोलते हैं? एस्केरिस को। तो देखो इसमें मेल और फीमेल ऐसे बनेंगे, इसमें भी चांसेस 50-50% है। तो ग्रास ऑपर या कॉकरोच के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना। मेल इज हेट्रोगैमिट, हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोगैमिट या हेट्रोमॉर्फिक, जिसे हम एक्स जीरो से डिटरमाइन करते हैं। अगला तरीका है हमारा ZW और ZZ टाइप। ये हमने देख लिया, ZW फीमेल होती है, W का मतलब वाइफ से याद रखो, वाइफ एक फीमेल होती है। ZW फीमेल, ZZ मेल। तो ये बर्ड्स और रेप्टिलिया के अंदर देखा जाता है ये वाला फिनोमिना। डायग्राम से हम ऊपर की तरह ही बनेगा, मतलब गैमीट और ऑफस्प्रिंग ऐसी बनेगी जैसे ऊपर हमने डिस्कस करी है। तो ये था बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कौन है, मतलब होमोमॉर्फिक हेट्रोमॉर्फिक कौन है, या होमोगैमिट हेट्रोगैमिट कौन है, और किसका एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये देख लो आप, जो चिकन होते हैं जिसे हम मुर्गी या मुर्गा कहते हैं, उसके अंदर इस टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हमने अगर देखा मेल AZZ होगा और फीमेल होगी वो ZW होगी, तो सेक्स डिटरमाइन आप वैसे कर सकते हो। ह्यूमन और बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर डिफरेंस दे रखा है, ये टेबल आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कैसे ह्यूमन्स और बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन में डिफरेंस है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक बार पुराना रिवाइज हो जाएगा। ये देख लो आप। अब हम आ रहे हैं 4th टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे हम बोलते हैं Z0 ZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। जो Z0 ना बोल के एक Z कम है तो Z, एक सिंगल Z और दूसरा एब्सेंट है। Z0 फीमेल होगा, ZZ मेल होगा। इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बटरफ्लाई और मॉथ के अंदर देखा जाता है। तो मॉथ और बटरफ्लाई दोनों ऑर्थोपोड्स है। इसके डायग्राम की भी वैसा ही बनेगा, सेम जैसा पहले था। तो आप तो इतना याद रखना एग्जाम्पल। अगर डायग्राम देखना हो तो ये डायग्राम देख लो आप। ZZ मेल है और Z0 फीमेल है, तो जस्ट उल्टा हो गया। देखो थोड़ा टाइम पहले आपने पढ़ा था, हर जगह डिटर्मिनेशन का तरीका अलग अलग है। आपको तरीका और एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक, एक TDF करके दे रखा है, टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर दैट नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस, सो आई एम स्किपिंग इट, मैंने पहले छोड़ दिया। ये था हमारा 4th टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम 5वें टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉइड बेस पे, और ये होता है आपका किसके अंदर होगा? हनी बी के अंदर। तो हनी बी के अंदर क्या प्रॉब्लम है? देखो हनी बी के अंदर जो फीमेल जो होती है ना, वो डिप्लॉइड होती है, और मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो अब कैसे सेक्स डिटरमाइन करोगे? तो उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है तो गैमेट बनते टाइम मियोसिस होगा, लेकिन मेल हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड में कभी मियोसिन नहीं होता, आपको पता है, तो माइटोसिस होगा। तो उधर मियोसिस होने के बाद 16 क्रोमोजोम बनेंगे, इधर माइटोसिस से 16 क्रोमोजोम बनेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। 32 क्रोमोजोम वाले को हम फीमेल कहेंगे और 16 क्रोमोजोम वाले को मेल कहेंगे। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज़ द फाउंड इन हनी बी। तो हनी बी के अंदर थोड़ा अजीब सा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जो हमने देखा। तो बच्चों ये था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब क्रोमोजोमल प्रॉब्लम। आइदर इट विल बी ऑटोसोमल प्रॉब्लम और इट विल बी सेक्स क्रोमोजोमल प्रॉब्लम। तो हम बोलते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, जिसमें सेक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम होती है, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर किसे बोलते हैं, जिसमें ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोजोम किसी में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम नए टॉपिक में एंटर कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको पहले ही बहुत बार बता चुका, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना। ये वाला पैरा मैंने आपको बता दिया, देख लेना ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट्स वेरी सिंपल, 22 + XX और 22 + XY करना है आपको, मतलब 45 + XX लिखना है, 45 + XY लिखना है। उसका गैमिट बनाओगे तो आप लिखोगे 22 + X या 22 + Y, और फीमेल के अंदर लिखोगे 22 + X 22 + X, मेल के अंदर लिखोगे 22 + X और 22 + Y। तो इट्स वेरी सिंपल, कंपेयर इट विद द ऑल द प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड। अब हमारे पास आते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में से एक क्वेश्चन पक्का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ह्यूमन ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर उनको कहते हैं जो क्रोमोजोम के कारण होती है, और उसका इलाज हमारे पास अभी तक नहीं है। आने वाले टाइम में हम जीन थेरेपी से इनका इलाज कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल जेनेटिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन में तो क्या था, आपको एग्जाम्पल याद रखना है और पैटर्न याद रखना है कि किस में ZZ है, किस में ZW है, किस में XX है, किस में XY है, किस में X और XY टाइप है, किस में XX और XO टाइप है। एग्जाम्पल एंड पैटर्न, इतना ही तो याद रखना था। यहाँ हमें देखना है कि कैसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, जेनेटिक बीमारियाँ होती है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको यहाँ पे देखना है कि डोमिनेंट या रिसेसिव है, तो रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब रिसेसिव का क्या मतलब है कि ये कंटिन्यूस हर पीढ़ी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अंदर जनरेशन स्किप होगी। जिस बीमारी के अंदर जनरेशन स्किप होती है, कंटिन्यूसली हर जनरेशन में बीमारी नहीं होती है, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। और जिसमें जनरेशन स्किप नहीं होती, लाइक दादा को भी था, पापा को भी था, उसके बेटे को या बेटी को भी था, और कंटिन्यूस ऐसे चल रहा है बिना किसी जनरेशन गैप के, तो उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव कब होता है, जब दादा को था, पापा को नहीं हुआ, पोते को वापस हो गया, नानी को था, माँ को नहीं हुआ, पोती को वापस हो गया। इस तरीके का जनरेशन स्किप होती है तो हम उसे रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये कंसेप्ट है रिसेसिव और डोमिनेंट को पहचानने का। अगर आपके क्वेश्चन में जनरेशन स्किप की बात आती है तो आप बोलोगे वो रिसेसिव है, और जनरेशन स्किप की बात नहीं आती तो वो डोमिनेंट है। अब आप कैसे पहचानोगे किसी बीमारी को कि वो सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है? अगर कोई बीमारी मेल और फीमेल में 50-50% होती है, मतलब मेल और फीमेल में उस बीमारी होने के चांसेस बराबर है, तो वो ऑटोसोमल डिजीज है। और अगर कोई बीमारी मेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो वो सेक्स लिंक्ड है, बिकॉज सेक्स लिंक्ड में अधिकतर बीमारियां एक्स लिंक्ड होती है, और मेल के अंदर एक ही एक्स होता है, इसलिए मेल प्रभावी ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बीमारी मेल में फैलने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू मेल, तो आप पहचान सकते हो कि वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मतलब सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड एक ही बात है, क्योंकि सेक्स लिंक्ड में वाई के ऊपर कोई लिंक नहीं होता। सेक्स लिंक के अंदर अधिकतर बीमारियां एक्स पे ही लिंक्ड होती है। सो वी कैन से इट सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड बीमारियां। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड एक ही बात है। अगर कोई बीमारी मेल में ज़्यादा होती है तो वो सेक्स लिंक्ड है, और मेल और फीमेल में बराबर होने के चांस है तो वो ऑटोसोमल है। तो मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोसोमल और सेक्स दोनों तरीके से आपको समझाया। सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव है और ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, तो इसे आप समझ जाओ कि इसमें जनरेशन बाउंस होगा, और ऑटोसोमल है मतलब मेल फीमेल में होने के चांसेस बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी मेल में ज़्यादा है फीमेल में ज़्यादा होगी, दोनों में बराबर होने के चांस है सिकल सेल एनीमिया की। सिम्टम क्या है? इरिथ्रोसाइड होगा, वो एक जगह इकट्ठी होगी, क्लम्पिंग होने लग जाएगी, और उनका डिस्ट्रक्शन जल्दी होगा, और जिससे क्या होगा, खून की कमी होगी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं।
तो आरबीसी जल्दी जल्दी मरेगी और उसे एनीमिया हो जाएगा। और ये 11वें नंबर के क्रोमोजोम में होता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर 22 क्रोमोजोम होते हैं, 1 से लेकर 22 तक वो क्या है, 1 से लेकर 22 तक क्रोमोजोम है, वो ऑटोसोम है। तो 11वां, 16वां, 18वां, 20वां, 15वां, 21वां ये सारे क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोजोम है। एक्स लिंक्ड या सेक्स क्रोमोजोम तो सिर्फ 2 ही होते हैं, पूरे 22 होते हैं, वो 22 पेयर क्रोमोजोम क्या होते हैं, ऑटोसोमल, और एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम, जिसे हम XX या XY कहते हैं। बाकी के 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं। क्या इफेक्ट होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा आरबीसी में और आरबीसी मर जाएगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, उसलिए खून की कमी होगी। तो हमने 4 टाइप में पढ़ा इसको, कि डोमिनेंस है, कि रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, कि सेक्स लिंक्ड है, सिम्टम क्या है और असर क्या आएगा। अगला हम देख रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया को शॉर्ट में PKU बोलते हैं। ये रिसेसिव प्रॉब्लम है और ये ऑटोसोमल जीन पे बेस्ड होता है, मतलब 12वें क्रोमोजोम के कारण होता है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इतना यहाँ पे फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता और उस वजह से कीटोन बॉडी बनती है और फिनाइल एलानाइन इकट्ठा होता है। तो फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन फेसी, मेंटल रिटार्डेशन होगा। डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जिसे हम PAH बोलते हैं। फेलर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और उस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में कि इस वजह से क्या होगा, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फेलर हो जाएगा। सॉरी, मैंने आगे वाला क्लोराइड वाला पढ़ लिया, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। तो बच्चों, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में फिर से सुन लो। फिनाइल कीटोन यूरिया एक बीमारी का नाम है जिसमें फिनाइल एलानाइन जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, और इस वजह से फिनाइल एलानाइन होता है वो पायरुविक एसिड या कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होता है, वो किडनी और आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी और फिनाइल पास होता है, इसलिए इसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया या PKU। अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेसिव प्रॉब्लम है और ऑटोसोमल है, ये 7वें क्रोमोसोम के प्रॉब्लम के कारण होती है। एक्सेसिव थिक म्यूकस क्लॉगिंग इन लंग्स, लीवर एंड पेंक्रियास एबनॉर्मलीज, इसके अंदर म्यूकस बनने लग जाता है, म्यूकस का क्लॉट बनने लग जाता है लीवर, लंग और पेंक्रियास में, और इससे क्या होगा, जो क्लोराइड आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा सेल मेम्ब्रेन पे, और इससे भी क्या होगा, हमारा फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे हमारी मौत हो जाएगी। ये था सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगला हंटिंगटन कोरिया, जिसे हम SD कहते हैं, ये डोमिनेंट है, मतलब ये जनरेशन स्किप नहीं करेगा। ये भी ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे होती है। ग्रेजुअल डीजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू इन मिडल एज, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, फेल, तो मोटर कंट्रोल का फेल होगा, मतलब आपको याददाश्त में कमजोरी आएगी। प्रोडक्शन ऑफ इनिबिटर ऑफ ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म, ये प्रॉब्लम होती है। इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम के कारण होता है, और उसके अंदर प्रॉब्लम आती है क्रोमोसोम नंबर 4 के अंदर प्रॉब्लम आने से। तो इससे क्या होगा, याददाश्त में कमजोरी होगी और हमारी दिमागी मेंटल प्रॉब्लम होगी। अगला हमारा हीमोफीलिया, या तो A या B, 2 टाइप का हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया A या B। ये भी रिसेसिव है और ये सेक्स लिंक्ड बीमारी है, मतलब ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, फीमेल को कम करेगी। ये दोनों में मेल फीमेल में बराबर होने के चांसेस नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, कहीं पे भी इंजरी होगी तो कंटिन्यूस खून बहता रहेगा और इससे मौत हो जाती है। डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट होने की वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं होता, एक बार इंजरी होगी तो खून बहता रहेगा और इस वजह से इसके अंदर मौत हो जाती है। और ये भी रिसेसिव है, ये हर जनरेशन में नहीं होता, जनरेशन स्किप होती है, और ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, मतलब मेल में होने के चांसेस ज़्यादा फीमेल की कंपेयर। अब देखो, अगर किसी लड़की के अंदर हीमोफीलिया है तो अगर वो इंजरी से बचती है तो पहली बार उसकी मौत कब होगी, जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तब तक वो जिंदी रह सकती है। अगर वो कहीं से भी इंजरी नहीं होने दे अपने शरीर में, अपने आप को कहीं पैक करके रखे, तो भी पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब वो मर जाएगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार ब्लड का इंजरी हो गया तो वो रुकेगा नहीं फिर। और अगर मेल है तो वो अगर प्रोटेक्टिव रहे तो ज़िंदगी भर भी जिंदा रह सकता, लेकिन चांसेस बहुत रेयर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंटरनल या एक्सटर्नल हेमरेज हो सकता है अपनी लाइफ में। अगला है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, ये भी रिसेसिव है और ये भी सेक्स लिंक्ड है, मतलब इसमें भी जनरेशन स्किप करेगी
और ये सेक्स लिंक्ड है, मतलब मेल को प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा। तो इसके अंदर लाल और हरे में प्रॉब्लम होती है डिफ्रेंशिएट करने में। हरा लाल दिखता है, लाल हरा दिखता है, तो कलर ब्लाइंड होता है, उसमें यही प्रॉब्लम होती है। बाकी के कलर सब सही दिखते हैं। लाल मिर्च हरी मिर्च दिखती है, हरी मिर्च लाल मिर्च दिखती है। धनिया होता है वो हरा होता है, लेकिन उस फीमेल को या मेल को वो लाल दिखेगा। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है? मेल को, क्योंकि सेक्स लिंक बीमारियों में मेल ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अगर आप दुनिया में देखोगे कलर ब्लाइंड लोगों को, तो मेल ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू फीमेल। डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉर्न सेल ऑफ द रेटिना। रेटिना के अंदर कॉर्न होते हैं, तो उसमें कॉर्न्स के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो फीमेल सब्जी बनाएगी तो धनिया को हरे को लाल धनिया बोलेगी, लाल मिर्ची को वो हरी मिर्ची बोलेगी और हरी को लाल बोलेगी। जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो उसको लाल दिखेगी, जितनी भी लाल है वो उसे हरी दिखेगी। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है। वो जैसे रोड पे ग्रीन सिग्नल होगा तो उसको बोलेंगे कि तेरे लिए वो रेड सिग्नल है, और जब रेड सिग्नल होगा तो वो उसके लिए ग्रीन सिग्नल है। तो समझ रहे हो, ऐसे लोग डिफेक्टेड होते हैं और उसको रूटीन वर्क करने की परमिशन नहीं होती। डाउन सिंड्रोम ये ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। एन्यूप्लॉइडी है ये, एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम बढ़ जाना। तो जो ऑटोसोम है उसमें 21वां क्रोमोसोम एक और आ जाता है। तो इस पर्सन के अंदर टोटल 47 क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं या यूप्लॉइडी कहते हैं। तो इसे बोलते हैं ट्राइसोमी। व्हेन 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है तो उसे ट्राइसोमी बोलते हैं। तो इट इज़ autosomal problem occurs due to trisomy in 21st chromosome. This person has total 47 chromosome. 1 chromosome is extra, that is 21st chromosome. इसे हम मंगोलियन आई फॉल्ट कहते हैं। ये मंगोलियन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो उसकी अंगुलियां होती है बच्चे की, वो बहुत छोटी छोटी होगी। पाम होगा वो क्रीज शेप होगा। उसकी टंग मुंह से बाहर निकली हुई रहेगी, प्रोट्रूडेड, मतलब एक साइड में लटकती हुई। उसका मुंह हमेशा खुला रहेगा। उसका भेजा होगा वो चौड़ा होगा हेड, और वो ठीक नहीं होंगे। तो इसको हथौड़ा इफेक्ट से याद कराता हूँ मैं कि एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर आप हथौड़ा मार दो तो वो कैसा दिखेगा। उसका माइंड डिफेक्ट हो जाएगा, उसकी अंगुलियाँ छोटी हो जाएगी, उसकी जीभ बाहर और आँखें बाहर निकल जाएगी, और मुंह खुला का खुला रहेगा, लारें टपकेगी, और मेंटली रिटार्ड हो जाएगा क्योंकि आपने सर के ऊपर हथौड़ा मारा है। तो इनका जो IQ होता है वो 40 से कम होता है। 40 से कम वालों को मेंटली रिटार्ड माना जाता है। IQ 40 से ऊपर होना चाहिए समझदार लोगों के लिए। तो बच्चों, ये बच्चा ज़्यादा जिंदा नहीं रहता, अधिक से अधिक 5-7 साल तक जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम है। ये मंगोलिया जो देश है उसके अंदर होता है, इसलिए इसको मंगोलियन डिजीज़ भी कहते हैं या मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। चाइनीज़ की तरह ही दिखते हैं मंगोलियन भी। अगला हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है वो एक X क्रोमोसोम के गायब होने की वजह से होता है, और इसे मोनोसोमी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे। 46 की बजाय इसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया। टर्नर सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल की प्रॉब्लम है, और फीमेल लुक्स लाइक अ मेल। शॉर्ट स्टेज फॉर फीमेल, वेब्ड नेक, बॉडी हेयर इज एब्सेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, स्पायर प्यूबिक हेयर, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, नैरो लिप्स, पप्पी फिंगर्स। मतलब ये जो फीमेल है, इस फीमेल के अंदर इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वो मेल जैसा दिखने लग गई है। स्टेराइल हियरिंग प्रॉब्लम, स्टेराइल होगी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसकी ब्रेस्ट गायब हो गई है, उसका यूट्रस छोटा हो गया है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, और उसकी आवाज़ आदमी जैसी हो गई है। तो कोई लड़की अगर आपको लड़का जैसी दिखने लग जाए तो आप समझ जाना वो टर्नर सिंड्रोम है। तो ये लड़की के जीवन की ट्रेजेडी है। अगर ऐसा हो जाए तो वो बेबी क्या होगी, वो मेल जैसा बिहेव करेगी फीमेलों के। तो ये किसी की बेबी नहीं बन सकती ये बेबी, और ये बेबी बहुत जल्दी मर जाएगी। अगला है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बेबा के दिन बुरे आए, इस बार बेबा का बारी है। इसमें बेबा लुक्स लाइक बेबी, मतलब इसमें मेल होगा वो फीमेल जैसा दिखेगा। जब लड़का लड़कियों जैसी हरकतें करने लग जाए, दिखने में ऐसा हो जाए, तो समझ जाना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इसको ऐसे याद रखो, अच्छा फील नहीं होना क्लाइनफेल्टर। तो मेल लुक्स लाइक अ फीमेल, तो क्या होगा उसके अंदर मेल के अंदर टेस्टिस छोटे हो जाएंगे, पेनिस की साइज छोटी और बहुत रिड्यूस हो जाएगी, और उसके अंदर बहुत बड़ी ब्रेस्ट बन जाएगी। तो बाहर से हमें दिखेगा जैसे वो लड़की है, लेकिन उसके पास में
उसके पास में मेल के करेक्टर भी होंगे लेकिन वो रिड्यूस होंगे, तो इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। गायनो मतलब फीमेल, मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट। व्हेन ब्रेस्ट लुक लाइक अ फीमेल इट इज़ कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज द मेन करेक्टर ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर्सन। तो व्हेन मेल लुक्स लाइक अ फीमेल इट इज़ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, व्हेन फीमेल लुक्स लाइक अ मेल इट्स अ टर्नर सिंड्रोम। तो जब फीमेल के अंदर ब्रेस्ट होनी चाहिए और नहीं है तो वो टर्नर सिंड्रोम है, मेल के अंदर नहीं होनी चाहिए और है तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसके अंदर भी 47 क्रोमोजोम या 48 या 49 क्रोमोजोम भी हो सकते हैं, एक या ज़्यादा एक्स आ जाते हैं, एक्स एक से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसे हम ट्राइसोमी या टेट्रासोमी या पेंटासोमी भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 1 एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स के बढ़ने से फीमेल करेक्टर आ गए और एक्स के गायब होने से मेल के करेक्टर आ गए, सीधी सी बात है, बिकॉज एक्स इज़ प्रेजेंट इन फीमेल। तो बच्चों ये थे सारे ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, जिसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये हमने डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसको बार बार देखना, बार बार पढ़ना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसको वापस से आपको सॉल्व कर दूंगा या व्हाट्सएप कर देना मुझे, ओके। इसका अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में डिफरेंस बताया, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ऑटोसोमल्स होते हैं वो ऑटोसोम के कारण होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम डिसऑर्डर होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम या एलोसोम के कारण होते हैं। जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेल फीमेल में बराबर रेशियो में होते हैं, पर सेक्स लिंक वाले में मेल ज़्यादा अफेक्ट होता है। दोनों ही म्यूटेशन के कारण होते हैं, म्यूटेशन रिसेसिव होता है या इधर डोमिनेंट रिसेसिव कुछ भी हो सकता है। होमोजाइगस होता है, उसके अंदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का फ़र्क नहीं पड़ता ऑटोसोम में, लेकिन सेक्स में फ़र्क पड़ता है। डाउन सिंड्रोम, हंटिंगटन कोरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल प्रॉब्लम। एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल, सुपर मेल, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर नीट, बोर्ड वाले बच्चे भी इसको लर्न करना आगे आपके काम आएगा। तो क्लाइनफेल्टर, सुपर मेल, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दीज ऑल आर द सेक्स क्रोमोजोमल या सेक्स लिंक डिसऑर्डर या सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर या एक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो दोनों में बराबर होते हैं, और इसके अंदर एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, हंटिंगटन कोरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया। तो देखो आप बहुत सारी बीमारियां हैं, यहाँ पे आपको दो चीज़ें नई देखने को मिली है, सुपर फीमेल, सुपर मेल। तो जब एक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सुपर फीमेल हो जाती है। सुपर फीमेल नाम से ही पता लग रहा है, उस फीमेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ब्रेस्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी, शायद वो संभाल ही नहीं पाए, और उसके अंदर सेक्स की डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सी विल स्टार्ट टू रेप द मेल। तो वो क्रिमिनल माइंड के होते हैं। सुपर फीमेल क्या होगा, अब सुपर मेल क्या होगा, जिसके अंदर एक्स्ट्रा मेल कैरेक्टर होंगे, एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा और वो रेपिस्ट कैटेगरी का होगा और वो क्रिमिनल होगा, वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ही कैन डू रेप एनी वेयर एनी टाइम। ये अमेरिका के अंदर, कनाडा, ब्राज़ील के अंदर थोड़े बहुत लोग देखे गए, हमारे इधर तो नहीं है सुपर मेल सुपर फीमेल, उधर ऐसे मिलते हैं। हीमोफीलिया मैंने आपको पढ़ा दिया, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा दिया, क्लाइनफेल्टर पढ़ा दिया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, ये एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर मसल्स के अंदर दिक्कत आती है और जिससे जॉ की लॉकिंग हो जाती है और मसल में वीकनेस आ जाती है डिस्ट्रोफिन जीन के प्रॉब्लम की वजह से। तो ये मस्कुलर प्रॉब्लम है लेकिन सेक्स लिंक्ड है, ओके। अब आ रहा हमारे पास ऑटोसोमल कैरेक्टर और सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देयर आर 2 एलील फॉर ऑटोसोमल कैरेक्टर इन ऑल इंडिविजुअल, द मेल कैरी ओनली 1 and while the female has 2 allele of same such character. These characters are equally distributed in male female. These characters more affect the male. These X-linked characters show criss-cross inheritance while Y-linked seen are the inherited for father to son only. Reciprocal cross in this character give the same result, reciprocal give different result. Recessive allele expressed only in homozygous form in male and female. Recessive allele present on X chromosome expressed singly in male and in homozygous form in the female. Sex linked character, autosomal character you can skip because these not include in your syllabus. Important है ये वाला autosomal disorder and sex chromosomal disorder. आप कोई भी बीमारी पढ़ोगे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, दूसरी बार आपको बताना पड़ेगा कि वो रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि आज का वीडियो 40 मिनट या 1 घंटे का हो सकता है, तो ये 45 मिनट का हो गया है
और हमने सक्सेसफुली सेक्स लिंक डिसऑर्डर और सेक्स डिटर्मिनेशन आज पूरे किए। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और जेनेटिक्स का सिंपल पार्ट था आज का। कल वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड होगा, उसमें हम म्यूटेशन डिस्कस करेंगे और पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। तो पेडिग्री और म्यूटेशन थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है, लेकिन डिफिकल्ट क्या ईजी क्या आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही है। इफ़ समथिंग यू फाउंड डिफिकल्ट देन गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, डू मोर वर्क ऑन इट, इट विल फील सिंपलर और विल लुक द सिंपलर फॉर यू। तो बच्चों कोई भी चीज़ हार्ड होती है तो बार बार पढ़ो, आपको वो सिंपल लगने लग जाएगी, और सिंपल है तो वो एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो आज हम यहीं क्विट कर रहे हैं इस वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नियत से पढ़ते रहना। अभी लॉकडाउन खुलने की उम्मीद तो जगी है, लेकिन कब खुलेगा वी आर नॉट श्योर, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहना।